वेलकम बैक। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अब सीखने जा रहे हैं फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम अपने स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे लगा लेंगे बॉडी में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक सोर्स लगा लूँगा अपनी फाइल index.html का, और यहाँ पे आके मैं इसमें देखूँ अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जाना है इसमें। तो मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ पहली फाइल को। यहाँ पे आके हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन लिखते हैं हम। अब हम यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल, फंक्शन का नेम दे देते हैं कंसोल डेटा। ये आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपने पैरेंथेसिस देनी होती है, फिर कर्ली ब्रेसेस आपने देनी होती हैं। तो आपने अब यहाँ पे क्या करना, आपने यहाँ पे फंक्शन के अंदर अपना यहाँ पे लॉजिक लिखना, आप जो भी लॉजिक लिखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल आपको एक सिंपल फंक्शन जो कि बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे कंसोल करवा देना। अब ये दरअसल मैंने इसको नाम दिया है कंसोल डेटा। तो यहाँ पे मैं इसको रिलेटेड हमने नाम देना होता है, जो चाहे ना भी दे, जो भी आप इसको एक्स नाम भी दे सकते हैं, एक्स भी दे सकते हैं, वाई भी दे सकते हैं, आप जी भी, जो नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कंसोल डेटा नाम दूंगा। तो ये देने के बाद मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ माई ओन फंक्शन। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इस फंक्शन को बना तो लिया, लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने इस फंक्शन को कॉल भी करवाना होता है। तो वो फंक्शन को कॉल करवाने का जो वे है वो मैं आपको बताता हूँ, तो वो किस तरह हम लोग इसको कॉल करवाते हैं। हमने यहाँ पे फंक्शन का जो नेम है इसको कॉपी कर लेना है, और नीचे आके कहीं ग्लोबल लेवल पे, आप जहाँ पे ग्लोबल, आपको पता होगा कि ये सारा ग्लोबल लेवल हमारा, तो यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिए, और यहाँ पे आके इसने पैरेंथेसिस लगा देनी है। अब हमारा ये फंक्शन कॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन अच्छे तरीके से कॉल हो चुका है। इसके बाद मैं आपको जो फंक्शन समझाऊंगा वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा, उसमें पैरामीटर ऐड करके हम किस तरह उसको यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, तो अगर अब हम आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि आपने क्या करना है, आपने इसके बाद कंसोल में जाना है, और इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप देखें हमारी कंसोल में हमारा फंक्शन आ चुका है। अगर मैं यहाँ थोड़ी सी और चेंजिंग करता हूँ, एंड इट्स क्रिएटेड बाय मी, थैंक्स कंट्रोल एस करूँगा, और यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारा फंक्शन कॉल भी हो रहा है। अगर हम कॉल नहीं करेंगे तो ये एरर देगा। मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करूँगा अब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एरर नहीं आ रहा। एरर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। चलें, कोई नहीं मसला, एरर नहीं भी आता, लेकिन अगर हमने उसको, ये एरर ये एक किस्म का है कि आपको यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा, लेकिन उसको शो करने के लिए हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ता है। कंट्रोल एस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जो फंक्शन सीखेंगे वो, अब मैं इसको कमिट आउट कर देता हूँ। इसके बाद जो फंक्शन हम सीखने जा रहे हैं वो हमारे पास होता है, हम फंक्शन में पैरामीटर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। मैं इस फंक्शन को बनाता हूँ, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ HTML में मैं सबसे पहले जाऊँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक H1 टैग बना लेता हूँ, और इसको मैं एक ID दे देता हूँ, ID डेमो नाम से ID दे दूँगा, और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल C का कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे आके मैं वहाँ पे मैं अपनी उस फाइल को सेव कर लूँगा कंट्रोल एस करके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊँगा। फंक्शन मैं बनाने के बाद उसको नाम दे दूँगा कोई फंक्शन को। यहाँ पे मैं फंक्शन बना के उसको मैं एक नाम दूंगा। नाम देने के बाद मैं क्या करूँगा, माई फन, इसको मैं नाम दे देता हूँ, माई फन इसको नाम दे दिया, और यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर ऐड कर दूँगा। 2 पैरामीटर ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें रिटर्न करवा दूँगा a मल्टीप्लाई बाई b। मैंने अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ए भी करवा दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा।
मैं यहाँ पे बनाऊँगा लेट मैं करके यहाँ पे बना लूँगा x इज इक्वल टू कर दूँगा माई फन करके मैं यहाँ पे इसको जो है 2 वैल्यूज़ दे दूँगा। 2 वैल्यूज़ देने के बाद मैं देखूँगा कि मैं इसमें क्या दे सकता हूँ। मैं इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि मैं ना डॉक्यूमेंट में जाऊँगा। डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको पहले सिलेक्टर्स में बताया था कि हमारा ये सारा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे हमारा HTML पड़ा होता है। ये सारा हमारा HTML डॉक टाइप ये सारा कुछ हमारा डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आने के बाद हम क्या करेंगे, हम गेट एलिमेंट बाई या फिर हम क्या करेंगे क्वेरी सिलेक्टर लगाएंगे। और क्वेरी सिलेक्टर लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ID है तो यहाँ पे मैं ID दूँगा। तो यहाँ पे डेमो में भी मेरी ID है, हाँ डेमो ही है। तो यहाँ पे डेमो के अंदर मैं क्या करना चाहूँगा कि मेरा जो डेमो है उसका इनर HTML है वो x के इक्वल हो जाए। तो डॉट इनर HTML जो है वो हम क्या कर देंगे x के इक्वल। यहाँ पे अब मैं आपको जो लॉजिक है वो मैं समझा दूँ कि मेरा यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन है रिटर्न मैं करवा रहा हूँ कि a और b जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ। इस फंक्शन को यहाँ पे मैंने पैरामीटर है और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ दे दी हैं। पैरामीटर a उसकी आ जाएगी हमारे पास 5 पहली और b की हमारे पास आ गई 7 कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि किसकी है, b की है 7। तो ये सेम ही वे में होती हैं। तो इसके बाद मैंने इस फंक्शन को कॉल तो मैंने करवा दिया, लेकिन अब मैंने इसको x में स्टोर करवा दिया है। अब मैंने x को क्या किया, मैंने x में कहा है, x को स्टोर करने के बाद मैंने कह दिया है कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में हमारे पास एक डेमो है। यानी यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये सारा हमारा डॉक्यूमेंट है, उसमें हमारे पास ये डेमो है। एक टैग h1 है या div को ले लेते हैं हम। उसमें ये क्या कर रहे हैं, उसमें जो इनर HTML है वो हमारा x के बराबर हो जाए। यानी यहाँ से मल्टीप्लाई जो हमारा होगा वो हमें हमारा x होगा। तो x जो है वो इसमें हमें नज़र आएगा। कंट्रोल S करता हूँ, सेव किया। तो अगर यहाँ पे हम जाएं तो आप देख सकते हैं हमारे पास 35 आ चुके हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाके फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ अगर, तो कंट्रोल S करूँ। ये एक सिंपल सा लॉजिक था, तो यहाँ पे 70 आ गया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको कमेंट आउट करूँगा और मैं इसको क्या करूँगा, मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। मैं एक और एग्जांपल देने के बाद कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारा कोड आप देख सकते हैं। यहाँ कमेंट आउट नहीं करते बल्कि हम अपना दूसरा फंक्शन इसको यहाँ से कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे नीचे ले आएंगे, कंट्रोल V करेंगे और इसको हम फिर से क्या करेंगे, इस पे अपना लॉजिक जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, हमने यहाँ पे h1 सेम रहने देना है, जो हमने यहाँ पे लगाया वो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, मेरे फंक्शन में मैंने अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल है वो मैंने ख़त्म कर देना है। वेरिएबल ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे हमने x ख़त्म कर देना है। x ख़त्म करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा फंक्शन है मैंने उसको ही लगा देना है। सिंपल यहाँ पे वेरिएबल बनाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 88 या फिर 77, यहाँ पे A 88 आ गया और 77 B हमारा आ गया। कंट्रोल S करूँगा तो उम्मीद करता हूँ ये सही काम करेगा। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही काम, ये बल्कि हमने थोड़ा सा कोड को वाइंड अप किया, उसको थोड़ा सा कम किया। तो यहाँ पे मैं 22 करूँगा, कंट्रोल S करूँगा और हमारा और रिज़ल्ट होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको ये सिंपल से एक दो फंक्शन जो कि आपको ज़्यादातर यही इस्तेमाल करने हैं वो समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, आल्सो शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग।